मुल्क भर में कोरोना से मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। वबा के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 25,003 हो गई। NCOC के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 3,772 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7% रही। सिंध में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और ट्री मीरवा और दीगर शहरों में भरपूर एहतजाज। तलबा और असातिज़ा ने तालीमी इदारों की बंदिश को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सिंध में आज से बच्चों को आउटडोर तालीम का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया। तालीम बचाओ मुहिम शुरू की जाएगी। तालिबान ने अब तक अमरीकी अफवाज के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया। इन खला पर तालिबान ने मुआहदे की पासदारी की है। हमारी पहली तरजीह अमरीकियों को महफूज मकाम तक पहुँचाना है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, उम्मीद है 31 अगस्त तक इनखला को मुकम्मल कर लेंगे। अफगानिस्तान से इनखला पर आलमी रहनुमाओं की मदद पर शुक्रगुजार है। इनखला के मामले में तोसी पर बातचीत जारी है। इंडिया अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहे। भारत बयानात देने के बजाय अपने अंदरूनी मामला सुलझाए। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने वार्निंग दे दी। देर पा अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को भी सराहा। तालिबान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगाम डालने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दे दिया। कहा कलअदम तंजीम आम मुआफ़ी के बदले हथियार डाल दें और पाकिस्तान वापस चले जाएँ। ताकत इस्तेमाल करना पड़े या मुज़ाकरात की राह अपनाएंगे, मसला भी हल कर लेंगे। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने अपने खिलाफ मुज़ाहमत के आखिरी गढ़ को हथियार डालने के लिए 4 घंटे का वक्त दे दिया। कौमी मज़ाहमती महाज के तर्जुमान अहमद मसूद ने भी कह दिया, तालिबान की सब बातें कबूल हैं लेकिन इंतहा पसंद हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। मुश्तरका हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान ने राबते तेज़ कर दिए। अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और दीगर से मुलाकातें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का इजहार तशवीश। जद्दा में हंगामी इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में मफाहमत के लिए आला सतह का नुमाइंदा वफ़द भेजने का ऐलान। अफगानिस्तान में फ़रीक़ैन से तशद्दुद तर्क करने, दहशत गर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने और आलमी बिरादरी पर अफगान मुहाजिरीन की मदद पर जोर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों का रश और अफरा तफरी। 7 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान के 313 बदरी यूनिट ने संभाल ली। तालिबान रहनुमा की काबुल एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों से मुल्क ना छोड़ने की अपील। कहा, अफगानिस्तान हम सब का घर है, किसी को खौफजदा होकर मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। PIE का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुअत्तल। लंदन में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर सैफुर रहमान की बेटी के साथ निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वर्चुअल शिरकत। नवाज शरीफ की नवासे के साथ तस्वीर सामने आ गईं। निकाह की तकरीब एहतजाज, लड़ाई और मारकुटाई की नज़र। लीगी कारकुनान और PTI के हिमायती होटल के बाहर गुत्थम गुत्था। मकामी पुलिस और इंतजामिया की सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश। दोनों पार्टियों के कारकुनान को मुंतशिर किया। लाहौर में रिक्शे में सवार लड़की के साथ नाजेबा हरकत की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की मुतासरा लड़की को मुलजिमान की शनाख्त के लिए मनाने की कोशिशें। मुतासरा लड़की ने पुलिस को मंजर आम पर आने से माजरत कर ली। किंगस्टन टेस्ट के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों पर 39 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम की पहली इनिंग्स का मजमुआ बराबर करने के लिए मेज़बान साइड को अब भी 263 रन मजीद दरकार, जबकि इसके 7 विकेटें बाकी हैं। ग्रीन कैप्स ने अपनी पहली इनिंग्स में 302 रन के खिलाड़ी आउट करके डिक्लेयर किए। फवाद आलम ने आउट हुए बगैर 124 रन स्कोर किए। और लफ्ज़ों के खेल में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। सैयद इमाद अली दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। 2 रोज़ा फाइनल्स में टॉप 10 खिलाड़ियों ने 13 गेम्स खेले। इमाद अली ने फाइनल्स में 9 गेम्स में हरीफों को चित किया।